हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का SKR IAS के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लगातार वीडियोस डाल रहे हैं, हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा और कल हमने ज्योग्राफी NCERT क्लास 9 की शुरू की थी। उसका हमने पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन को कल डिस्कस किया था। आज हम उसके नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। ऑल राइट। ओके, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर का नाम है द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो इंडिया का लैंड है उसमें बहुत सारे फिजिकल वेरिएशन है, हम सबको सभी को पता है ये बात। जियोलॉजिकली देखा जाए तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है, इट कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑफ द अर्थ सरफेस। जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मास है हमारे अर्थ सरफेस का। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। इसको सबसे ज़्यादा, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल माना गया है पेनिनसुलर प्लेटू वाले रीजन को। पेनिनसुलर प्लेटू वाले रीजन को जो एंशिएंट लैंड मास है इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल माना गया है। और अगर हम हिमालयाज और नॉर्थर्न प्लेन्स की बात करें, हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स। अगर पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो ये एंशिएंट तो है ही है और बहुत ज़्यादा स्टेबल, लेकिन अगर हम हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स को देखें तो ये बहुत ही रीसेंट लैंडफॉर्म्स है एज कंपैरेटिवली टू, इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर प्लेटू। From the viewpoint of geology, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अगर जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिमालयन माउंटेन्स जो है ये अनस्टेबल जोन फॉर्म करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि जो हिमालयन माउंटेन्स है ये न्यू है, वेरा जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये ओल्ड है, स्टेबल है, एंशिएंट लैंड मास है। लेकिन जो हिमालयाज, जो रीसेंट हिमालय, जो ये हिमालय माउंटेन्स है ये रिसेंटली फॉर्म्ड है और ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। जो पेनिनसुलर प्लेटू इज स्टेबल बट ये अनस्टेबल जोन है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। जो पूरा माउंटेन सिस्टम है हिमालय का ये रिप्रेजेंट करता है बहुत ही यूथफुल टोपोग्राफी, मतलब नया बना है, रिसेंटली फॉर्म्ड है। पेनिनसुलर प्लेटू रिसेंटली फॉर्म नहीं है, एंशिएंट है। वेराज हिमालयन माउंटेन जो होल माउंटेन सिस्टम है ये वेरी यूथफुल टोपोग्राफी है, नया है और ये अनस्टेबल तो है ही। वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, डीप वैलीज है और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है। हमें ये तो समझ ही आ रहा है क्योंकि जो जितनी भी हिमालयन रिवर्स है सब हिमालय से ही निकलती है। बीट गंगा, बीट ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर सिस्टम सभी हिमालय से ही आती है। बाकी जो रिवर्स है चेनाब है, झेलम है, तो यही बताया कि वहाँ पर हाई पीक्स तो है ही है और डीप वैलीज भी है और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है। आगे चले तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है दे आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, हम आगे और अच्छे से समझेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या आता है क्या है।
अभी हम बस उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है दे आर फॉर्म, वो किसके बने हैं? एलुवियल डिपॉजिट्स के बने हुए हैं। और जो पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से कंपोज्ड है। जो हम पेनिनसुलर प्लेटू, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो स्टेबल जोन है, एंशिएंट लैंडमास है, वो किसके बना हुआ है? वो बना हुआ है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है। आगे चले तो igneous and metamorphic rocks with gently rising and wide valleys। और जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स का तो बना ही हुआ है, और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है, और उसमें राइजिंग हिल्स भी है, जेंटली जो हिल कर रही है, और वाइड वैलीज भी है। अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें, जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इट कैन बी ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स है उनको हम 6 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है हिमालयन माउंटेन्स, फर्स्ट इज हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड इज नॉर्दर्न प्लेन्स, third is Peninsula Plateau, and the next is Indian Desert, then coastal plains, and the last one is islands। अगर हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखें तो उसको 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज हिमालयन माउंटेन्स, नेक्स्ट इज नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड इज पेनिनसुला प्लेटो, fourth is Indian desert, the next one is coastal plains, the last but not the least islands। 6 पार्ट्स में हमने इसे क्लासिफाई किया है। हम आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इट इज हिमालयन माउंटेन्स को हम डिस्कस करेंगे। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज हिमालयन माउंटेन्स। अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो हिमालय जियोलॉजिकली यंग है, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है, हिमालयाज यंग है, हिमालयाज यंग है, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है, एंड दे स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ये पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में पूरे स्ट्रेच करते हैं हिमालयन माउंटेन्स। All right. These mountain ranges run in a west to east direction from the Indus to the Brahmaputra। बताइए हमें, हिमालय जो है ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं, और ये कहाँ से है? इंडस से, जम्मू कश्मीर है ना यहाँ पर, वेस्ट से इंडस, और इंडस रिवर यहाँ से राइज होकर ऐसे पास करती है, ऐसे जाती है, तो यहाँ से लेकर पूरा ब्रह्मपुत्र यहाँ तक हिमालयास है। तो दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं, फ्रॉम द इंडस टू
Brahmaputra. These Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. बहुत ज़्यादा loftiest है, बहुत ही heavy, बहुत loftiest तो है ही mountains, और ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा rugged mountain barriers है पूरे world में. They form an arc which covers a distance of about, ये arc form करते हैं और distance cover करते हैं about 2400 kilometers. ये आर्क फॉर्म करते हैं और ये डिस्टेंस कवर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करते हैं. देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश. अगर इनकी विड्थ की बात करें, कितने चौड़े हैं ये माउंटेन्स, तो इनकी जो विड्थ है दैट इज बिटवीन 400 किलोमीटर्स कश्मीर में और 150 किलोमीटर्स कश्मीर में. इनकी विड्थ जो चौड़ाई है दैट इज 400 किलोमीटर तक. लेकिन अरुणाचल, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक इनकी जो विड्थ होती है दैट इज अप टू 150 किलोमीटर्स. आई होप यहाँ पे तक आपको सब क्लियर होगा. इनका हमने विड्थ देखा 400 किलोमीटर्स कश्मीर में, लेकिन अरुणाचल तक 150 किलोमीटर्स. द एल्टीट्यूडिनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ दैन दोज द वेस्टर्न. अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो कितना एल्टीट्यूड है, तो वो ईस्टर्न हाफ में वेस्टर्न हाफ के कंपैरेटिवली ज़्यादा है. नेक्स्ट स्लाइड देखें. आगे चलते हैं. हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. अगर हिमालय की बात करें तो 3 पैरेलल रेंजेस हैं. हम आगे देखेंगे कौन सी पैरेलल रेंजेस की बात हो रही है यहाँ पे. तो 3 पैरेलल रेंजेस है इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में 3 पैरेलल रेंजेस है और बहुत सारी वैलीज इन रेंजेस के बीच में लाई करती है. नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, और इन रेंजेस के बीच में बहुत सारी वैलीज लाई करती है. नेक्स्ट, the northernmost range is known as Great or Inner Himalayas और हिमाद्री. जो northernmost range है, हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में मैप देखेंगे, उससे हमें और क्लैरिटी होगी कि हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंटेंट, उससे हम रिलेट कर पाएंगे. ओके, तो जो नॉर्दर्नमोस्ट रेंज है उसको कहते हैं ग्रेट या फिर इनर हिमालयास या फिर हिमाद्री. जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको कहते हैं ग्रेट और इनर हिमालयास या फिर हिमाद्री. नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयास और हिमाद्री. It is the most continuous range. इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज. जो ये ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री की जो बात कर रहे हैं, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स. इसमें बहुत लॉफ्टीएस्ट पीक्स है जो ग्रेट इनर हिमालय की बात कर रहे हैं. इस एक तो कंटिन्यूअस रेंज तो है ही है और बहुत ज़्यादा लॉफ्टीएस्ट पीक्स है इसमें, विद अ एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स. और इनकी एवरेज हाइट क्या है उन पीक्स की? The average height of these peaks is 6000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. और इसमें सारे जितने भी important और जितने भी prominent Himalayan peaks है ना, वो सारे इस हिमाद्री में ही हैं, हिमाद्री रेंज में ही हैं. जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमाद्री, ग्रेट और इनर हिमालय जिसको हम कहते हैं, इसमें जो सारे लॉफ्टीएस्ट पीक्स है जिनकी हाइट एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स, और इसमें ही सारे जितने भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स है वो सभी हिमाद्री में ही आते हैं. नेक्स्ट, द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर, जो ग्रेट हिमालयाज के फोल्ड्स है दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर. जो फोल्ड्स है ग्रेट हिमालयाज के, दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर. द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज, जो जितने भी फोल्ड है ग्रेट हिमालयाज के, वो एसिमेट्रिकल है. सिमेट्री में कुछ नहीं है, एसिमेट्रिकल है. और जो कोर है इस पार्ट ऑफ हिमालयाज का, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. ग्रेनाइट से वो बना हुआ है. ऑलराइट, जो कोर है इस पार्ट ऑफ हिमालयाज का, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट.
द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से वो उसका कोर बना हुआ है। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्नो बाउंड ही रहती है, बर्फ होती है इस पे। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और बहुत सारे ग्लेशियर्स इसी रेंज से डिसेंड होते हैं, निकलते हैं। जो ये हमने देखा कि पेरेनियली स्नो बाउंड होती है, मोस्ट ऑफ टाइम ये स्नो बाउंड ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत सारे ग्लेशियर्स इसी रेंजेस से निकलते हैं। ओके, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपको अभी तक जितना भी हमने कवर किया है वो आपको समझ आया होगा। कुछ भी आपको लग रहा है डाउट, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।